सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा पाइथन प्रोग्राम गलत आउटपुट दे सकता है। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नोट को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर विद अनुज। आज हमारे पाइथन सीरीज का डे 11 है, जिसमें हम जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर बुलियन वैल्यू। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो दो या दो से ज़्यादा जो बुलियन वैल्यू होते हैं उनको कंबाइन करने का काम करता है। तो हमारा जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड। तो एंड हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे? जब हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू हो। दोनों वैल्यू ट्रू करनी हो या फिर हमें दोनों वैल्यू की रिक्वायर्ड हो। अगर हमें दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए तो हम एंड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, एक ए और एक बी। तो हमारे पास ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके हम एंड का यूज़ करेंगे और तभी हमारा आउटपुट भी ट्रू आएगा। अगर हमारे पास जो ए कंडीशन है वो ट्रू है और बी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। ऐसा ही अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तब भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा, और दोनों ही फॉल्स हैं ए और बी तब भी हमारा फॉल्स आएगा। एंड का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए हो या दोनों कंडीशन की रिक्वायर्ड हो। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू हमने लिख दिया, ट्रू एंड ट्रू। अभी तो हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, आ गया हमारा आउटपुट ट्रू। लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं कमेंट और हमने जैसे देखा कि प्रिंट हमें ट्रू चाहिए तो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर हम जो ये कंडीशन है उसको हम कर देते हैं ट्रू एंड हमारे पास जो दूसरा कंडीशन है उसको हम कर देते हैं फॉल्स, तो ऐसे में हमारा क्या आउटपुट आएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि एंड हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो हम एंड का यूज़ करेंगे। ऐसा ही अगर हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट करके हमारा एक कंडीशन है उसको तो कर देते हैं फॉल्स एंड जो सेकंड कंडीशन है उसको कर देते हैं ट्रू। उस केस में भी हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा। ठीक, अगर हम दोनों ही कंडीशन को फॉल्स कर दें तो भी हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स ही आएगा। प्रिंट हमारा जो पहला कंडीशन है उसको भी हमने कर दिया फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन को भी हमने कर दिया फॉल्स। इस केस में भी हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स ही होगा। ये आ गया हमारा फॉल्स, ये तो हमने देख लिया। अब इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है और ये कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया हमें एग्ज़ाम देने जाना है, तो एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक तो हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड। दूसरा क्या है? आईडी कार्ड। ठीक, हमसे बोला गया है कि आप तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे जब आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट होंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे एक एडमिट कार्ड से वेरिएबल के नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक एडमिट कार्ड नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहले एडमिट कार्ड नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे हम? ट्रू। इसकी वैल्यू को कर देंगे हम ट्रू। ठीक, हमने हमारे पास दो कंडीशन बताए गए, हमने एक कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे, हम एक आईडी नाम से जो एक आईडी नाम से है उससे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक, इस कंडीशन को भी हमने क्या कर दिया? ट्रू। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या प्रिंट कराएंगे? एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड। हमने यहाँ पे तो दोनों पहले ट्रू कर दिया है। हमसे बोला गया था कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड भी होना चाहिए आपके पास और आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आ गया, ट्रू। अभी हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल था तो ट्रू आया। अगर हम इसको क्या कर दें, अब इसको कर देते हैं कमेंट, एडमिट कार्ड नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एडमिट कार्ड इक्वल टू, इसको तो हम कर देते हैं ट्रू, और फिर एक आईडी कार्ड, आईडी कार्ड नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको क्या कर देंगे हम? फॉल्स। ठीक,
और फिर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, प्रिंट प्रिंट कराएंगे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड। इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमसे दो का दो रिक्वायरमेंट बोला गया था कि आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए और आईडी कार्ड भी होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास एडमिट कार्ड तो है लेकिन आई कार्ड नहीं है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। आ गया इसका आउटपुट फॉल्स। इसको भी कर देते हैं कमेंट। ये था हमारा एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। अब हम देखेंगे और ऑपरेटर का यूज़ जो हमारा है। एंड ऑपरेटर हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोग कौन सा ऑपरेटर है। हमारा जो अगला ऑपरेटर है कौन सा है, और का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए हो तब भी और का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू चाहिए हो या कोई एक कंडीशन भी ट्रू ट्रू चाहिए हो तो भी हम ट्रू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिया है ए और बी। ये अगर हमारा कंडीशन ए ट्रू रहेगा और बी ट्रू रहेगा जब भी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। अगर कंडीशन ए ट्रू रहेगा बी फॉल्स रहेगा तब भी ट्रू आएगा आउटपुट। अगर कंडीशन ए फॉल्स और बी ट्रू रहेगा तब भी हमारा आउटपुट ट्रू रहेगा। अगर कंडीशन बी है वो भी फॉल्स और कंडीशन ए है वो भी फॉल्स, तब इस केस में हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो कौन सा है, और ऑपरेटर है हमारा। इसमें क्या था हमारा, इसमें हमारे पास अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो, दोनों वैल्यू ट्रू हो मीन्स प्रिंट पहला हमारा जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो, तो भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आया। ठीक, अगर हमारे पास प्रिंट कंडीशन ए है वो तो ट्रू है, वो तो ट्रू है, और जो कंडीशन भी है वो फॉल्स है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास, इस केस में भी जो हमारा आउटपुट है वो ट्रू ही आएगा। ये भी ट्रू आया। और हमारा क्या था, जो तीसरा था कंडीशन, कि जैसे पास हमारे पास जो ए कंडीशन है वो तो फॉल्स है, ठीक, और जो बी है ट्रू है, तो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगा। ठीक, और अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। प्रिंट फॉल्स, फॉल्स, और कंडीशन ए भी हमारे पास फॉल्स है और जो कंडीशन सेकंड है वो भी फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स वैल्यू आएगा। ठीक, सेव कर दिया और रन करेंगे तो हमारे पास फॉल्स होगा। तो बेसिकली जो और का यूज़ है, हम और का यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास दो कंडीशन दिया गया है लेकिन हमें ये भी बोला गया है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपके पास वैलिड होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम और का यूज़ करेंगे या उस केस में हम और का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे कि देख लेते हैं। सिनेमा हॉल में गए और आपको कूपन पे तभी डिस्काउंट मिलेगा, तभी डिस्काउंट मिलेगा, तभी डिस्काउंट मिलेगा जब आपके पास स्टूडेंट आईडी हो, स्टूडेंट आईडी हो, स्टूडेंट आईडी हो, या फिर यूनिफॉर्म में हो, या फिर स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने हो, यूनिफॉर्म पहने हो। ठीक, और का यूज़ हम तब करेंगे जैसे कि ये हमारे पास एक केस है, हम सिनेमा हॉल में गए और हमसे बोला गया है कि आपको कूपन पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको पास या तो स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक, या फिर कॉलेज और स्कूल यूनिफॉर्म पहने होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक है तो आपको कूपन पे डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट 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 आईडी नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको हमने क्या कर दिया, ट्रू, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म को कर दिया, यूनिफॉर्म को कर दिया क्या, फॉल्स, फॉल्स। ठीक, तो अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी और क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया गया, हमसे बोला गया था या तो आपके पास स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए या नहीं तो फिर
यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वही हमारे पास अभी क्या, हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को ट्रू कर दिया है और यूनिफॉर्म को फॉल्स कर दिया। मीन्स हमारे पास स्टूडेंट आईडी है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपको कूपन पे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि देख लेते हैं, ट्रू आ गया, मतलब दो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, तो हमारे पास दोनों में से कोई एक होनी चाहिए थी। तो हमारे पास एक थी स्टूडेंट आईडी, इसलिए हमें कूपन पे डिस्काउंट मिल गया। अभी अगर हम यहीं हमारे पास दोनों ही होता मीन्स इसको भी हम ट्रू कर, अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट फुलफिल थी। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही हो मीन्स ये हमने जो यूनिफॉर्म है उसको भी कर दिया ट्रू। मीन्स हमारे पास यूनिफॉर्म भी है और इसको स्टूडेंट आईडी भी है, तब भी हमें कूपन पे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे प्रिंट, हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी और यूनिफॉर्म। इस केस में क्या है, हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट है, मीन्स हमारे पास आईडी स्टूडेंट आईडी भी है, यूनिफॉर्म भी है। इसको भी सेव करके और रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। इस केस में भी हमें कूपन पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रू। अगर यहीं हमारे पास सिर्फ इस दोनों को ही फॉल्स कर दे, इसको तो हम कर देते हैं कमेंट, दोनों ट्रू है, इन दोनों को कर देते हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हमने दोनों फॉल्स कर दिया। अगर अब इसको अनकमेंट करके अब हम देखेंगे तो क्या आएगा, अब हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक, तो ठीक, हमने अभी तक क्या देख लिया, एंड और का यूज देख लिया। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर। तो जो नेक्स्ट है वो है नोट। नोट का यूज है, सिंपल है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स करने के लिए, और फॉल्स है तो उसको ट्रू करने के लिए। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नोट का यूज हम किसी भी चीज़ को अपोजिट करने के लिए करेंगे, कोई भी कंडीशन को अपोजिट करने के लिए करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। ऐसे हमने यही था हमारा स्टूडेंट आईडी, था जो हमारा, वो अभी हमने उसको ऊपर फॉल्स रखा है। ठीक है, फॉल्स। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नोट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा फॉल्स है लेकिन ये नोट हमने लगा दिया, तो इस वजह से हमारा ये ट्रू हो जाएगा। सेव करके एंड रन कर लेंगे, ट्रू आ गया। तो हम अभी हमने देखा ही था कि जो नोट का यूज है, हम किसी भी चीज को अपोजिट करने के लिए यूज करते हैं। वहीं हमारा अगर इसको हम फॉल्स कर दें तो हम फॉल्स कर दें। अगर हम स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी को क्या करें, ट्रू कर दें, स्टूडेंट आईडी को हमने ट्रू कर दिया, प्रिंट नोट स्टूडेंट आईडी करेंगे, तो हमारा अब यहाँ पे तो ट्रू है लेकिन हमारे जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले यहाँ पे नोट का यूज कर लिया है। आ गया हमारा फॉल्स। तो हमने ऑपरेटर्स देख लिया, हमने एंड का यूज भी देख लिया, और का यूज भी देख लिया, और नोट का यूज भी देख लिया। जो एंड का यूज हम किस केस में यूज करेंगे, जिस हमें अगर हमसे दो रिक्वायरमेंट पूछी गई है और अगर हमारे पास हमसे बोला गया है कि दो रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसके पास भी दोनों रिक्वायरमेंट हो वही एलिजिबल होगा किसी भी एग्जाम के लिए या वोटिंग करने के लिए, तब तो हम एंड का यूज करेंगे। अगर हमसे कहा गया हो कि अगर किसी के पास दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो भी एलिजिबल है। ठीक, तो इसलिए हम और का यूज करेंगे। इसमें बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू। एंड का यूज हम जब भी करेंगे उसमें जो हमारी दोनों वैल्यू है तो वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक, और का यूज हम कब करेंगे, ओनली वन वैल्यू नीड्स टू बी ट्रू। जब हमें कोई भी एक वैल्यू ट्रू चाहिए होगी तब हम और का यूज करेंगे, और अगर हमें दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए हो तो हम एंड का यूज करेंगे। और नोट का यूज तो हमने देखा ही है, नोट रिवर्स द वैल्यू। नोट जो भी हमारा केस है उसको अगर अपोजिट करना है या रिवर्स करना है, तो अगर ट्रू है उसको फॉल्स करना है तो नोट का यूज करेंगे, अगर फॉल्स है और उसे ट्रू करना है तो हम नोट का यूज करेंगे।